फोन पर धमकी और होटल में पथराव के बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले विधायक सालिमपुर गांव में शाम 5 बजे शराब का ठेका खुला देखकर आग बबूला हो गए। ओम प्रकाश हुड्डा ने नियमों के खिलाफ शराब बेचने को लेकर सेल्समैन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन अपने क्षेत्र में गलत काम नहीं होने देंगे। बता दें कि शराब माफियाओं की धमकी के बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। शराब माफियाओं को बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, या तो ये गलत धंधा बंद कर दो, आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो गुंडाई छोड़नी पड़ेगी या फिर गैर नियम काम करना छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे मारने की धमकी देते हो ना, आप आइए ना, आराम से करिए, लेकिन गलत काम किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। सिंधु की और सालमपुर के लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया, आज 5 बजे दुकान खुली हुई मिली है, ये गैर नियम काम है, मैं इसको रोकूं। अलवर के तिजारा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामन सिंह यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, 50,000 की मांग की गई और नहीं देने पर जान से हाथ धो बैठोगे, ये कॉल करके उन्हें धमकी दी गई है। एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। टप्पूकड़ा थाना पुलिस मामले की जांच इस वक्त कर रही है। मामन सिंह यादव बीजेपी से पूर्व विधायक हैं और उन्हें कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर चीज का एक निश्चित प्रोटोकॉल है। किसके पोस्टर लगेंगे, किसके फोटो लगे, ये हम नहीं, पार्टी का आला कमान तय करता है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में पोस्टर को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। जिन प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं वहां मुख्यमंत्री के साथ अध्यक्ष की फोटो लगती है, जो हम लोग तय नहीं करते हैं, वो दिल्ली से तय होकर आता है। इसी तरीके से जिन प्रदेशों में सरकार विरोध में है, विपक्ष में है, वहां नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगती है, उसके साथ में अध्यक्ष की फोटो लगती है। अब उसमें कोई ये कहे कि पदाधिकारियों की फोटो लगाइए, तो किसी भी प्रदेश में 3-3, 4-4 राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होते हैं, उनकी फोटो आपने कहीं नहीं देखी होगी। हाँ, जरूर किसी कार्यक्रम में वो शिरकत करते हैं तो उनकी सम्मान के साथ फोटो लगती है। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सैद्धांतिक तौर पर, मौलिक तौर पर फोटो को लेकर किसी तरीके का अंतर्विरोध नहीं है, न उसमें किसी तरीके का गतिरोध है। इसके बारे में कोई सियासी तौर पर सोचता तो बिल्कुल गलत है। पार्टी ने जो प्रोटोकॉल तय किया उसी की अनुपालना होती है। किसका पोस्टर कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये उस समय के कार्यक्रम, परिस्थितियां उस पर निर्भर करती हैं। तो पोस्टर वॉर पर सतीश पूनिया ने सफाई दी है और कहा है कि पार्टी में इसको लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। दरअसल पोस्टर से वसुंधरा राजे की फोटो गायब है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठे और इसको लेकर के सतीश पूनिया ने सफाई दी। राम मंदिर जमीन घोटाला मामले में सीएम गहलोत ने जांच की मांग की है। आम जन की आस्था पर ठेस, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। मिनटों में जमीन 2 से 18 करोड़ कैसे हो गई, दोषियों को सजा मिले, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान की जनता ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण में देश भर में सर्वाधिक योगदान दिया था, लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत में ही चंदे के गबन की खबरों से आमजन की आस्था डिग गई है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मिनटों में कैसे जमीन का दाम 2 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए हो गया। प्रदेश के बंशी पहाड़पुर से अवैध खनन पर
कर गुलाबी पत्थर राम मंदिर के लिए भेजा जा रहा था। हमने प्रयास किया कि इस पावन कार्य में अवैध तरीके से निकाला गया पत्थर न जाए, इसलिए हमने प्रयास कर यहां हो रहे पत्थर खनन के कार्य को भारत सरकार से लीगल तरीके से वैधता दिलवाई, जिसका हमें संतोष है। लेकिन इस पावन कार्य में मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट द्वारा ही आर्थिक हेरफेर की अनैतिक गतिविधियां करने से देश भर के श्रद्धालु बेहद आहत हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि मंदिर निर्माण जैसे पवित्र काम में भी लोग घोटाला करने लगेंगे। केंद्र सरकार को अविलंब इस मामले की जांच करवानी चाहिए, जिससे लोगों की आस्था एवं विश्वास बना रहे एवं देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ के दोषियों को सजा मिल सके। झुंझुनू में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। माफियाओं के खूनी खेल के बाद पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध शराब खनन, माफियाओं का खूनी खेल। 22 दिन में 3 हत्या की वारदात। पुलिस के एक्शन पर सवाल। जी हां, झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में खूनी खेल खेला जा रहा है। अवैध शराब और अवैध खनन माफिया एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, बीते 22 दिनों में हत्या की 3 वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर लगते थाना इलाकों में झुंझुनू पुलिस के लिए कई मामले चुनौती बन गए हैं और पुलिस के लिए ये लगातार बढ़ती घटनाएं सिरदर्द भी बनी हुई हैं। खेतड़ी थाने इलाके में पिछले 22-23 दिन में 3 हत्याएं हुई हैं। तीनों हत्याएं अवैध शराब और अवैध खनन को लेकर हुई हैं। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठने लगे, तब हत्या के 2 मामले में पुलिस के सुस्ती पर एक्शन लिया गया, जिसमें मेहड़ा और बबाई पुलिस चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को हटाया गया। तो उधर जनप्रतिनिधियों ने भी इलाके पर बढ़ते अपराध पर चिंता जताई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध खनन माफियों के कारण बढ़ रहे हैं, वहीं शराब भी एक मुख्य कारण बन गया है। इस संबंध में एक बैठक हुई जिसमें सियासी लोग भी मौजूद थे। वहां की प्रधान और विधायक और जिला कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस गत सप्ताह में 2-3 इस तरह के समाज कंटकों द्वारा उपद्रव करके एक कांकरिया के अंदर देहांत हो गया। एक महिला का जीप से कुचल के उसकी मृत्यु हो गई। एक सियोड़ के अंदर एक शराब के ठेके पे आपस की कारतूनी के अंदर एक नौजवान की मृत्यु हो गई। कि इस पे शीघ्र से शीघ्र अधिकारियों को अपना पुलिस स्टेप ले, दोषियों को दंड मिले और आगे में दोषियों में इस तरह का भय व्याप्त हो कि किसी भी तरह का जो समाज कंटकों द्वारा किया हुआ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूँकि खेतड़ी एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे हरियाणा की सीमा टच होती है और इस तरीके से यहाँ पे बजरी खनन वगैरह और शराब के ठेकों पर जो 3-4 सीहोड़ वाली घटनाएं, कांकरिया की घटनाएं, दूधवा में एक मर्डर हुआ है। डिप्टी साहब से और एसपी साहब से हमने ये कलेक्टर साहब से मांग रखी है कि निष्पक्षता से इसकी जांच हो और दोषी को सजा मिले। तो कलेक्टर और खेतड़ी के डीएसपी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जो भी प्रकरण हो रहे हैं अवैध हथियार से या फायरिंग हो चाहे कुछ भी हो, उनका मूल कारण अवैध शराब की बिक्री और अवैध माइनिंग, जितने भी अवैध काम हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हम इन आदेशों की पालना में बिल्कुल खनन पे, चाहे बजरी खनन हो चाहे और कोई खनन हो, अवैध शराब की जब ब्रांचें हैं उनको सभी को बंद करवा रहे हैं। अधिकारी भले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अवैध शराब, अवैध खनन माफिया पर अब तक अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। न्यूज़ 18 राजधानी के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। अब बात शहर शहर बदमाशों के आतंक की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 जगहों की यह तस्वीर है। पहली तस्वीर चूरू की है, जहां 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक फाइनेंस कंपनी पर धावा बोला और बंदूक की नोक पर करीब 17 किलो सोना और 9 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की है, जहां बीच सड़क
बदमाशों ने एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रदेश में ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो अब इन तस्वीरों को विस्तार से आपको बताएं। सबसे पहले बात चूरू की करते हैं, जहां पर मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े 4 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। करीब 17 किलो सोना और 8,92,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 घंटे में ही आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। हरियाणा के सुरेवाला से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लूट का सोना भी बरामद कर लिया गया। कोटा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ऐसा ही मामला फ्रूट मंडी से सामने आया है, जहां 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। कोचिंग सिटी में धाए धाए दिन दहाड़े की फायरिंग, बाल बाल बचाव व्यापारी। कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है? जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोचिंग सिटी को कौन दहला रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? यकीन न हो तो पहले ये तस्वीर देखिए। मामला गुबानपुरा थाना क्षेत्र की फ्रूट मंडी का है। देखिए, एक बदमाश सरेआम हाथों में तमंचा लिए कई राउंड फायरिंग करता नजर आ रहा है। मंशा साफ, किसी की मौत। एक बार फिर देखिए, ये बेखौफ बदमाश एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई राउंड फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला देते हैं। देखिए, बाइक सवार ये दूसरा बदमाश किसी को इशारा कर बुला रहा है। अब देखिए, उसके बुलाने के बाद एक बाइक पर 3 और बदमाश आते हैं। उसके बाद फायरिंग करने वाला बदमाश भी बाइक पर बैठ जाता है। फिर दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। हालांकि आगे हम बताएंगे कि ये फायरिंग किस पर हुई, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर ये बदमाश कौन है? कहां है कानून का राज? शहर को कौन दहला रहा है? जी हां, इन तस्वीरों को देखकर ऐसे कई सवाल उठना लाजमी है। चलिए अब पीड़ित शख्स का दर्द भी सुन लें, उसके बाद मामला पूरा बताते हैं। मंडी में लिखा आज के 4-5-7-8 साल पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम नगर वालों से, वही है, और मेरा कोई झगड़ा नहीं है। तो सुना आपने, ये व्यापारी कैलाश मीणा है जिस पर फायरिंग हुई थी। किस्मत अच्छी थी कि ये व्यापारी इतने राउंड फायरिंग होने के बाद भी बाल बाल बच गया। हालांकि उसे खुद नहीं पता कि ये बदमाश कौन थे और उसे किस बात की सजा देने थे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे बदमाशों के चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन ये हैं कौन, कहां से इनका ताल्लुक है, इन सभी सवालों के जवाब में पुलिस जुट गई है। जो आड़ती हैं उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग की है और फायर करके 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं। करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे फुटेज वगैरह तलाश रहे हैं और उनका जो हुलिया है उसके आधार पर हमने नाकाबंदी कराई है। बहरहाल ये बेखौफ बदमाश तो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये चुनौती भी दे गए कि हमें रोक सको तो रोक लो। अब देखना ये है कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है और सलाखों में धकेल कर उनके गुनाहों का हिसाब बराबर कर पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब बात आवारा गौवंश की। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में लावारिश गौवंश की भरमार हो गई है और इस समस्या से निजात पाने के लिए बना गौशाला बेकार साबित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर लावारिस गौवंश की भरमार। करोड़ों की लागत से बना गौशाला बेकार। गौवंश के रखवालों से सबसे बड़ा सवाल। लावारिस गौवंश पर लगाम कब तक? नाम मात्र की गौशाला रहेगी। देवगढ़ नगर में जहां देखो तहां आवारा मवेशी विचरण करते रहते हैं। हर जगह पर आवारा नंदी और गाय घूमती रहती है, जिनको जाली और अन्य कुछ भी खा के पेट भरना पड़ता है। इससे देवगढ़ नगर में पशुओं की हालत बहुत खराब है।
सुना आपने, देवगढ़ कस्बे में करोड़ों की लागत से बनी गुरु सौभाग्य मदन और नंदी गौशाला सिर्फ नाम की गौशाला बनकर रह गई है। कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लावारिस गौवंश दिन रात सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। गायों के साथ सांड और अन्य आवारा पशुओं की वजह से आम लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। मदन और नंदी गौशाला में 5000 पशुओं के रहने की व्यवस्था है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से गौवंश सड़कों पर विचरण करने को मजबूर है। गौशाला वाला को जिम्मेदारी बनती है कि नगर के सभी पशुओं को ले जाके वहाँ पे रखे, जबकि 5000 पशुओं को रखने की क्षमता वाली गौशाला है, जिसमें लगभग 1000-1500 से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरी ओर गौशाला में पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गौवंश की मौत भी हो रही है, जिसकी वजह से भूखे प्यासे गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं। गौशाला में गायों के मरने के बाद उसे दिन दहाड़े दफनाने का काम जारी है। सड़कों पर गौवंश के घूमने की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन 300 बीघा में फैले गौशाला में गायों को नहीं रखा जा रहा है। हालांकि राजसमंद क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला है, लेकिन इसमें जानवरों की किसी प्रकार की कोई देखभाल नहीं है। जानवर घास के कारण भूखे मर रहे हैं, घास पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये भूख से मर रही है। इससे बनिस्बत देवगढ़ में जो गाय घूम रही है बिना वारिसान के, वो भी इससे अच्छी हालत में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से 300 बीघा में फैले गौशाला का निर्माण क्यों कराया गया? आखिर लावारिश गौवंश के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की तरफ कब ध्यान देंगे? अलकेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अलवर जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पताल की, जो महज पशुओं का तबेला और अनाज का गोदाम बनकर रह गया है और इलाके के मरीजों का इलाज भगवान भरोसे। एक रिपोर्ट देखिए। भगवान भरोसे भजेड़ा गांव के मरीज, सरकारी अस्पताल तबेले में तब्दील। आखिर कैसे होगा मरीजों का इलाज? चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य, कैंपस में चारा खाती भैंसें और कमरों में सूख रही प्याज की फसल। जी हां, ये नजारा है अलवर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भजेड़ा गांव में स्थित सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र का, जो सुविधा और डॉक्टरों के अभाव में पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है और ग्रामीणों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। सर, इस हॉस्पिटल को बंद हुए 10 साल हो गया लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि गांव में कोई भी मतलब मरीज होता है या किसी को भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर गांव में सुविधा हो तो मतलब इमरजेंसी है तो गांव में यहाँ पे सुविधा हो तो इतनी दूर ना जाना पड़े। यहाँ कोई नहीं बैठता, 8-10 साल से कोई नहीं बैठ रहा है। स्थिति हो रही है इसकी, बहुत खराब स्थिति है। भजेड़ा गांव में जब कोई बीमार होता है तो उसे इलाज के लिए गांव से दूर बहादुरपुर जाना पड़ता है। यही स्थिति गांव के पंचायत भवन का भी है, जहां गंदगी और स्थानीय दबंगों का अवैध कब्जा है। उप स्वास्थ्य केंद्र की वर्तमान हालत और ग्रामीणों की परेशानी को जानने के बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल को खाली कराने और वहां डॉक्टर की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया है। मैं इसकी सीएमएचओ से जांच कराता हूं और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्डिंग को खाली कराएंगे, और वहाँ कोई अगर परमानेंट डॉक्टर नहीं है तो कोई टेम्परेरी व्यवस्था करके हम उसको चलाएंगे। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रति वर्ष राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।